तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर्स में। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर ये है कि भाई शिवम दुबे ने जिस तरीके से कल पारी खेली, 65 रन बनाए, 300 के लगभग स्ट्राइक रेट से वहाँ पर उन्होंने बल्लेबाजी करी और ये दिखा दिया कि भाई पावर हिटिंग क्या होती है। वहीं दूसरी तरफ जो ढोल नगाड़ों और बाजे के साथ संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने खेमे में शामिल किया तो ऐसा लग रहा था भाई चेन्नई सुपर किंग्स की अब बैटिंग सॉर्टेड है। टॉप ऑर्डर में एक ऐसा बल्लेबाज आ गया है जो ऊपर से आपको तेज तर्रार रन बनाकर देगा। लेकिन वही बात करें जब इंडियन टीम की, तो 4 मैच में 40 रन है बाय द वे संजू सैमसन के, और 24 रन जिसमें से कि कल वाले मैच में आए हैं। तो संजू सैमसन किस फियर से गुजर रहे हैं, क्या डर है उनको, क्या बैटिंग फॉर्म सच में ही खराब है? ऐसा देख के लगता नहीं है, क्योंकि संजू सैमसन इससे पहले आप ये देखें कि उनके जो T20 में आंकड़े थे ज़बरदस्त थे भाई। और जब शुभमन गिल को एशिया कप में पिक किया गया उसके बाद से ही आप ये देखिए कि संजू सैमसन का जो फॉर्म था वो थोड़ा सा हिल गया, क्योंकि नीचे बैट करने लगे फिर अचानक से ऊपर आ गए। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इनसिक्योरिटी संजू सैमसन के ऊपर डाली गई, जिसकी वजह से संजू सैमसन का जो फॉर्म था बेहद ख़राब हो गया। अब दिक्कत ये है कि भाई इंडियन टीम, चलो ठीक है, यहाँ पर विकल्प तो आपको मिल जाएगा कि भाई ईशान किशन से आप वर्ल्ड कप में ओपन करा लेंगे, ठीक है, और संजू सैमसन को अगर बाहर भी बिठाएंगे तो वहाँ पर चीज़ें आपके लिए मैनेज हो सकती हैं, क्योंकि विकेट कीपर ईशान किशन भी है, तो विकेट कीपर वाला जो मसला है वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि भाई जो अपकमिंग सीज़न है चेन्नई सुपर किंग्स का, वो कहीं ना कहीं इनको, जैसे कहते हैं ना कि लेने के देने तो नहीं पड़ गए, क्योंकि ठीक है रविंद्र जडेजा वहाँ पे थी, 14 करोड़ में यहाँ पे आए विद सैम करन, और 18 करोड़ में आपके संजू सैमसन वहाँ पर चले गए। तो ये संजू सैमसन के लिए, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आई थिंक उतना फ़ायदे का सौदा नहीं नज़र आ रहा अभी संजू सैमसन की बैटिंग को देखकर। और धोनी तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे, क्योंकि 4 मैच अगर धोनी को दिखा दिए तो वो बोलेंगे भाई इसे संजू सैमसन से बचा के रखो हमें, हम अगर इसको खिलाएंगे तो हमारा पूरा जो IPL का जो पूरा टूर्नामेंट है वो ख़राब हो जाएगा। अब दिक्कत ये है ना कि संजू सैमसन आपने 18 करोड़ में लिए हैं तो भाई खिलाने तो पड़ेंगे। अब फॉर्म आ जाए नहीं आ जाए वो आपके ऊपर है, लेकिन संजू सैमसन के दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पिछली 5 पारियों में अगर हम संजू सैमसन के आंकड़े उठाकर देखें तो ज़ीरो हैं। 5 पारियों में एक भी उनका अर्धशतक नहीं है, पिछले 5 पारियों की मैं बात कर रहा हूँ। पिछली अगर 10 पारियों में बात करें तो उनका एक ही अर्धशतक है, और पिछली 15 पारियों में बात करें तो उसमें भी भाई एक ही अर्धशतक है। ठीक है, पिछली 20 पारियों में अगर बात करें, अगर 20 इनिंग्स पीछे जाना पड़ेगा आपको, 3 शतक, एक अर्धशतक, और पिछले 56 मैचों में अगर बात करें तो 3 शतक, 3 अर्धशतक और 148 का स्ट्राइक रेट है। तो ये संजू सैमसन के कुछ आंकड़े हैं जो आपको देख के ये लगेगा कि यार ये बहुत ज़्यादा डरा रहे हैं। संजू सैमसन का जो फॉर्म है वो आपको बहुत ज़्यादा डरा रहा है। ठीक है, वर्ल्ड कप के लिए आपके पास विकल्प, क्योंकि कल ऐसा लगा कि भाई ईशान किशन को निगल तो बता दिया था, बट निगल जब वो फील्ड पर आ रहे थे, पानी पिला रहे थे, जिस तरीके से घूम रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि ईशान किशन को निगल है। ये था कि भाई संजू सैमसन के ऊपर कोई भी प्रेशर ना डाला जाए, क्योंकि अगर कल भी ईशान किशन अगर खेलते और वहाँ पे रन्स मार देते तो संजू पे और ज़्यादा प्रेशर आ जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ईशान किशन की बैटिंग देख के उनकी फॉर्म नहीं आ रही है, बट एक रहता है कि यार आपके ऊपर एक ऐसी तलवार सी लटका दी गई है जिसे देखकर आप बोलेंगे कि यार मैंने रन्स नहीं किया ना तो ये मेरी जगह ले लेगा। कल वो भी आपका फियर ख़त्म कर दिया, ईशान किशन को बाहर कर दिया, फिर भी आपके रन्स नहीं आए। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में दो तीन चौके संजू सैमसन ने अच्छे लगाए, उसके बाद वो भी नहीं लगा पाए। लेकिन अब सवाल ये है कि संजू सैमसन का आखिर होगा क्या? संजू सैमसन के लिए जो जस्टिस जस्टिस के नारे लगते हैं, क्या वो बंद हो जाएंगे? वो खुद के साथ भी तो जस्टिस नहीं कर रहे हैं ना, वो अपने साथ भी जस्टिस अगर करेंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि 4 पारियों में 40 रन, और जिसमें से कि भाई एक में 10 आते हैं, एक में 6 आता है, एक में 0 आता है, तो ये जो संजू सैमसन के आंकड़े हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको डराते हैं। पावर प्ले में आप ये देखिए कि वो पावर प्ले भी पूरी तरीके से नहीं खेल पाते। वो तो अभिषेक शर्मा है जो वहाँ पर उनको थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो जब दूसरे एंड पे खेलते हैं तो संजू पर उतना जिसे कहते हैं कि वो प्रेशर नहीं आता है ना, और उसके चलते वहाँ पर उनको थोड़ा सा संभल के खेलना चाहिए। कल भी जो सैंडनर की गेंद पे वो आउट हुए, वो आउट होने वाली गेंद थी ही नहीं। बहुत ज़्यादा विकेट्स को उन्होंने एक्सपोज कर दिया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा विकेट्स उन्होंने छोड़ दी थी, और लग रहा था कि रूम बना के वहाँ पे मारने की कोशिश कर रहे हैं, बट वहाँ पर डंडे पर सीधा थोड़ा सा सैंडनर का जो कहते हैं ना रुक के बॉल डालते हैं, जो क्लेवर
जो सैंडनर बॉलिंग डालते कि रुक के जो बॉल फेंकते और उसी बॉल पे संजू सैमसन वहाँ पर बोल्ड हो गए। तो कितनी शर्मनाक बात है कि पेसर पे आप बोल्ड हो रहे हो, स्पिनर्स पे आप बोल्ड हो रहे हो, सर्कल में आप कैच आउट हो जा रहे हो। तो संजू सैमसन भाई करके क्या मानेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई अगली 4 पारियां तो आपकी हो गई 40 रन, ठीक है। अब आपके पास 31 तारीख यानी कि परसों एक मुकाबला बचा हुआ है, सीरीज़ का आखिरी मुकाबला। अगर उसमें भी संजू सैमसन के रन नहीं आते तो फिर क्या होगा? क्या इंडियन टीम के पास प्लान बी तैयार है? क्या इंडियन टीम जो है वो प्लान बी के साथ जा सकती है? वो प्लान बी क्या है ये भी आपको बता देता हूँ। इंडियन टीम का प्लान बी है कि भाई संजू सैमसन के अगर आखिरी में रन्स नहीं आते तो संजू सैमसन आपके 15 में तो हैं स्क्वाड में T20 वर्ल्ड कप के, बट वो बेंच पर बैठ के ही पूरा वर्ल्ड कप देखेंगे, पूरा वर्ल्ड कप वहाँ पर एंजॉय करेंगे, क्योंकि ईशान और अभिषेक आपके दोनों लेफ्टी वहाँ पर ओपन करेंगे। नंबर 3 आपके तिलक वर्मा आ जाएंगे, नंबर 4 पर आपके सूर्य कुमार यादव हैं, या 3 पे सूर्य कुमार यादव, 4 पे तिलक वर्मा, फिर आपके हार्दिक पांड्या आ जाएंगे, फिर आपके शिवम दुबे आ जाएंगे। तो ये आपका बैटिंग कॉम्बिनेशन T20 वर्ल्ड कप में आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, एक्स फैक्टर साबित हो सकता है। तो प्लान बी तो इंडिया का ये है, लेकिन संजू सैमसन प्लान ए के तहत क्या रन्स अगर वो आखिरी मैच में बनाते हैं तो फिर उनको T20 वर्ल्ड कप में स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। अगर आखिरी मैच में भी रन्स नहीं मिले तो संजू सैमसन के लिए इट्स अ हाई टाइम कि भाई अब वो टीम से ड्रॉप हो जाएंगे, 11 से ड्रॉप हो जाएंगे। और इसके अलावा जब बात करेंगे आईपीएल की, तो आईपीएल में भी सीएसके को कोई विकल्प देखना पड़ेगा। आयुष म्हात्रे के साथ संजू सैमसन अभी ठीक है, आप देख रहे हैं कि उनके साथ ओपन करा देंगे, तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा संजू सैमसन के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है देख के कि भाई संजू सैमसन जो हैं वो कहते हैं ना कि एक डिफ़िकल्ट फेज़ में नज़र आ रहे हैं, और मेंटली उनकी चीज़ें कुछ ऐसी चल रही हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि अपनी बैटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये संजू सैमसन के अगर दिमाग में चलेगी तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। मुझे लगता है कि संजू सैमसन को अब अभिषेक नायर के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि भाई मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या मेरी बैटिंग में कोई दिक्कत है, क्या मेरी फिटनेस में कोई दिक्कत है, क्या मैं जो कहते हैं ना मेंटल एस्पेक्ट पे कुछ चीज़ें ख़राब कर रहा हूँ, कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ अपनी बैटिंग को लेकर कि मुझे रन्स करने हैं, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है। कल भी आउट होकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे थे और उनके रिएक्शंस बता रहे थे कि भाई अब बहुत हो चुका है, अब मैं ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि इस T20 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन की बैटिंग नहीं आती है, उनको नहीं खिलाया जाता, और फिर आप बोलते हैं तो संजू सैमसन का करियर इज़ ओवर। मतलब जिसे बोलते हैं ना कि T20 वर्ल्ड कप में अगर आप बेंच पे बैठ रहे हो और आप एक ओपनर होने के नाते अगर आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, तो इस T20 वर्ल्ड कप के बाद भी संजू सैमसन कोई ये यंगस्टर तो है नहीं, है ना, कोई यंग खिलाड़ी तो है नहीं कि ठीक है 1-2 साल आप और देख सकते हैं उनको। तो T20 वर्ल्ड कप के बाद आपका करियर भी जो कहते हैं ना इंटरनेशनल करियर से आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर आप आईपीएल में ही धक्के खाना। इंडियन टीम में जगह बनाने के लिए आपके पास ऊपर कंपटीशन बहुत है यार संजू सैमसन, आप ये समझो। देखो ईशान किशन बैठा हुआ है, ऋतुराज गायकवाड़ बैठा हुआ है, यशस्वी जायसवाल बैठा हुआ है, तो आपके ऊपर शुभमन गिल आपका वाइस कैप्टन जो था जिसको आपकी वजह से ड्रॉप किया गया वो बाहर बैठा हुआ है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पीछे बैक ऑफ द माइंड सोचनी पड़ती हैं और देखनी पड़ती हैं। क्या ये सारी चीज़ें हावी हो रही हैं संजू सैमसन के ऊपर? कमेंट सेक्शन में आप बताइए। बाकी आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, संजू सैमसन के बारे में, तो आप हमें बता सकते हैं। गेम चेंजर्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।